हाँ, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास पढ़ने के बाद चतुर्थ समास है द्विगु समास। तो द्विगु समास की पहचान ये है, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात द्विगु समास के पूर्व में संख्यावाचक शब्द होता है। ऐसे समझें कि इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा वो द्विगु समास होगा। अब उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण जैसे त्रिफला, त्रिफला, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह होगा, समूह अर्थ में आता है। संस्कृत में समाहार कहते हैं और हिंदी में समूह कैसे कर देते हैं। विग्रह होगा तीन फलों का समूह, तीन फलों का, तीन फलों का समूह। तो यहाँ पहला पद हमारा देखिए संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। दूसरा देखिए आप, पंचवटी, पंचवटी, यहाँ पहला पद क्या है, पंच है, ये संख्यावाचक है। इसका विग्रह होगा पांच वटों, वट माने वर्ग, पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह। अच्छा, यदि ये संस्कृत में इसका हम कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा पंचानाम वटानाम समाहारः। शब्द यदि संस्कृत का लेते हैं, पंचवटी के बाद हम लिखेंगे त्रिभुवन, त्रिभुवन। यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, त्रि है। विग्रह करेंगे तीन भुवनों का समूह, तीन भुवन, भुवन अर्थात लोक, इसको त्रिलोकी भी कह सकते हैं। तीन लोकों का समूह, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तीन भुवनों का समूह। अगला उदाहरण देखिए, षड दर्शन, हिंदी में ले चले थे भी उस कर दिया, क्या चले हिंदी में तीसरा चौथा, षड दर्शन। तो पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, षड, षड माने छः, दर्शन माने दर्शन। यहाँ हो गया छः है, दर्शनों का समूह, छः दर्शनों का समूह, छः दर्शनों का समूह। अब आएंगे आप अगला उदाहरण देखिए, अष्टकोण, अष्ट, इसमें भी पहला पद संख्यावाचक है, अष्टकोण, अष्टकोण, अष्ट मीन्स आठ, आठ कोणों का समूह। कितने कोणों का समूह, आठ कोणों का समूह। तो ये आठ क्या है, संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात द्विगु समास हुआ। अष्टकोण, फिर क्या लिखेंगे हम, और अनेक से उदाहरण हैं, जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि,
इसकी संस्कृत बनाना होगा तो क्या कहेंगे? सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः, 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। फिर आप लिख सकते हैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां चतुर्वेद। ये उदाहरण है चतुर्वेद। फिर है चौराहा। इसका भी इसी तरीके से होगा, 4 वेदों का समूह। 4 वेदों का समूह। सबसे सरल समास। 4 संख्या पहले आ रही है, चौराहा। यहाँ पर भी आ रहा है 4 राहों का समूह। ये हो गया चौराहा। अब हम कुछ संस्कृत के शब्दों का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे संस्कृत में विभक्ति पूर्वक, जैसे इसी में आया है त्रिलोकी। संस्कृत शब्दावली में अगर इसका हम विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। समूह कहते थे, समाहार कर दिए, एक ही चीज। आगे आ जाइए, त्रिलोकी हो गया। फिर शताब्दी देख लें, शताब्दी का होगा। यहाँ देखिए पहला शब्द क्या है, यहाँ भी संख्यावाचक है। शतानाम, अब्दानाम, अब्दा माने वर्ष। शतानाम अब्दानाम समाहारः, 100 वर्षों का समूह। ऐसे हम सबका कर सकते हैं संस्कृत में। चतुर्वेद, चतुर्णाम वेदानाम समाहारः, और त्रिभुवन ये त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। इस तरीके से संस्कृत में विच्छेद कर लेते हैं, विग्रह कर लेते हैं। हिंदी में ऐसे करते हैं, त्रिफला 3 फलों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। अगर संस्कृत में करते हैं तो पंचानाम वटानाम समाहारा। तो आपने देखा इस प्रकार से जिसमें सबसे पहले पूर्व पद में संख्या हो वो द्विगु समास होता है। सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु, पहला पद संख्यावाचक होता है। इस प्रकार आपने उदाहरण पूर्वक द्विगु समास का भी अध्ययन किया।